पॉलिटिक्स में हम लोग भी नहीं है, जो सुन रहे समझ रहे बात नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना जी 90% बीजेपी आएगा, हम आपका बात से सहमत है, लेकिन क्यों आएगा? हम भी मान लीजिए आप हमको कन्विंस कीजिए हम बीजेपी में आए, यही हम बोले, और हम आपको कन्विंस करेंगे आप तृणमूल में आएंगे। अरे हम लोग से एग्जिट पोल हो तो सरकार बता देगा टीएमसी दीदी जीतेगी। अच्छा से बोलिए भाई। तो हर साल दीदी जीती है, इस साल भी दीदी जीतेगी, तो गारंटी लिख के दे देंगे। बीजेपी का सीएम कौन बनेगा भाई से पूछिए। अच्छा भैया, देखिए बीजेपी का सीएम कौन बनेगा वो चीज नहीं बता सकते, लेकिन लेकिन पता एक मिनट आपको बता रहे, एक मिनट अगर सही चीज होना चाहिए, जब दीदी इतना दिन चलाई तो होना चाहिए दादा को, और दादा कौन हुआ अपना? कौन हुआ दादा? बोलिए, बताइए ना। गांगुली तो बेचारा उसको हार्ट अटैक लग जा रहा था बार बार। साल से विकास पूछिए कितना हुआ, हम तो ये न्यूज का पूरा चैनल में प्रधानमंत्री से पूछने के लिए तैयार है, विकास क्या हुआ साल का? पूरा वर्ल्ड का बात करें, कलकत्ता बंगाल सब जगह पूरा स्टेट वाइज का बात करें, कहाँ विकास हुआ बताइए। मुकुल राय का, मुकुल राय तो एकदम चोर था, बड़ा चोर था तृणमूल का। मुकुल राय तृणमूल का बड़ा चोर था, अब जब बीजेपी में आ गया तब बड़ा साधु बन गया। यही हम आपसे पूछना चाहते हैं। दिस वी कॉल पॉलिटिक्स यार, अरे यही तो है, यही तो कर रहे हैं, यही लोगों ने गड़बड़ कर अगर रहा है। आपको बोलेगा भाई हम यहाँ पे डिबेट करके क्या मिलेगा? नहीं, डिबेट नहीं, ये तो हम लोग को सोच है भाई। 200 सीट सपना है, 200 सीट मोदी जी का, इससे सपना में सो के मिल जाएगा सपना। भैया कह रहे हैं 90% माहौल मोदी का है। अरे 90% माहौल दीदी का था, दीदी का दीदी रहेगी और हिला नहीं सकेगा दीदी को, चाहे प्रधानमंत्री आ जाए। तो कैंपेनिंग कर रखा उखाड़ लिया, कुछ उखाड़ पाया, कुछ उखाड़ नहीं पाया, और ना आगे भी उखाड़ पाएगा, खुल के बोल दिया। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम अमित कुमार सोनकर है। हाँ, क्या आपको क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो यहाँ पे बहुत बिगड़ा हुआ है। तो बताइए ना, बताइए, आप अपनी राय रखिए। नहीं अपने जैसे तो अपने यहाँ पे तो लग रहा है चांस बीजेपी का, और किसी का नहीं। अभी देखो, हमने सर से बात की तो उन्होंने बताया बीजेपी का, हमने और भी लोगों से बात की तो उन लोगों का कहना था कि यहाँ पे टीएमसी ममता दीदी का माहौल है। आपको क्या लगता है, क्या माहौल? यहाँ पे माहौल पूरा चेंज हो गया है, ऑलमोस्ट 90% चांस हो गया है मोदी जी का, मोदी आएंगे पूरा। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको 90% चांस? हम लोग माहौल देख रहे हैं भाई, आप लोग इसे अपने जन्म में बड़े सब यहीं से हुए हैं। ऐसी क्या, जैसे ममता दीदी के टाइम में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको लग रहा है माहौल चेंज हुआ? उनका कुछ गड़बड़ लगा है, फिर डेवलपमेंट नहीं हुआ? देखिए अपने तो सब कोई बंगाल को लेकर परेशान है, बात सही है, लेकिन देखा जाए ऑल ओवर इंडिया का अपना जो प्रोग्रेस हो रहा है वो मोदी जी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। तो लेकिन मोदी जी ने कई सारे ऐसे वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए, लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। तो ऐसे तो मोदी भी बहुत सारे वादे किए, वो पूरा नहीं हुआ है, किसको सही बोला जाएगा? अच्छा, तो आप लग रहा है अपने देश का उन्नति चाह रहे हैं, बंगाल का उन्नति हो नहीं हो बात की बात है, इंडिया का अपना उन्नति चाहिए। अच्छा, इंडिया का उन्नति जो हो रहा है वो चीज हम देखेंगे। अच्छा, अपना रेफरेंस वही है। आपको लग रहा है मोदी जी के आने के बाद यहाँ पे ज्यादा अच्छा देखिए काम होगा? क्या होगा नहीं होगा, लेकिन चांसेस उसका है पूरा 100% हमको दिख रहा है। अच्छा, अब आगे हाँ, आगे क्या है? अच्छा, लेकिन ये बताइए, के 2 तारीख को है आफ्टर इलेक्शन। दादा से हमने क्वेश्चन यही किया था कि बीजेपी में अभी कलह चल रही है बहुत सारी। अभी जैसे टीएमसी से कई लोग, जो बीजेपी ने जितनी भी सीटों के लोगों के नाम घोषित किए हैं 289, उसमें से 150 लोग ऐसे हैं जो टीएमसी से आए हुए हैं। अब बताइए, टीएमसी वालों को, आप जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता था, आप अपने उन पर विश्वास नहीं है क्या? ग्राउंड लेवल आप दूसरे टीएमसी वालों को क्यों टिकट दे रहे हो? अब टीएमसी से इधर जो आ रहे हैं वो भी कोई कारण से आ रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं क्यों आ रहे हैं। बोलना है भाई। हाँ, वो क्यों आ रहे हैं ये चीज आपको समझने का है। अच्छा, एक बात बताइए, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी जैसे बीजेपी, तो कई सारे जो नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो बीजेपी में पहुंच गए। पॉलिटिक्स इज कुछ नहीं उसमें बोला जा सकता भाई, कौन किसका क्या है कुछ नहीं बोला जा सकता। आप तो खुद देखिए, आपके भैया जवाब दे रहे हैं भाई जो बोला ना कि अगर जो तृणमूल वाला ना, जो तृणमूल वाला जो तृणमूल से जा रहा है बीजेपी में, क्यों जा रहा है? अच्छा एक बात बोलिए, जो मान लीजिए जस्ट लाइक क्या सातगाछी का सोनाली को 3 बार का एमएलए है, अगर 3 बार का एमएलए अगर बोलेगा हमको कोई काम नहीं करने दिया इसलिए हम चले गए, तो आप मान लीजिएगा भाई। हाँ, हम लोग जब किसको वोट दिया? सोनाली को नहीं, तृणमूल को वोट दिया। वो एमएलए किससे बना? तृणमूल से बना ना, बीजेपी से तो नहीं बना। जब उसको पावर किससे मिला? तृणमूल से मिला ना। तो बीजेपी में जाके वो क्या काम करेगा? जो 18 साल में काम नहीं, 15 साल में काम नहीं कर पाया, वो 2 साल में काम कर लेगा। वही शुभेंदु अधिकारी जो भी पकड़िए भाई, सब पैसा का खेल है भाई। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, आज की खबर आपने सुनी होगी, आप रुके रहिए। चौरंगी विधानसभा की है, सुगुणा मित्रा करके हैं, उन्हें बीजेपी ने टिकट दे दी। बाद में उन्हें ना बोलिए। हाँ, उन्होंने ये कहा हमने तो ज्वाइन ही नहीं की थी, पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, हमें कैसे टिकट दे दी?
आप मतलब बीजेपी में यही सेटल नहीं हो पा रहा कि कौन अंदर है कौन बाहर है, किसी देखिए अभी बीजेपी जो भी कैंडिडेट को देना चाह रहे हैं तो वो चाह रहे हैं कि कोई स्ट्रांग पार्टी अगेंस्ट पार्टी जो रहे तगड़ा पार्टी खड़ा रहे और उसको जो तगड़ा लगा उसको दिया। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बिना पूछे दे दिया। बीजेपी का सीएम कौन बनेगा अगर इनकेस जीत जाए तीनों, बीजेपी का सीएम कौन बनेगा भाई से पूछिए। अच्छा भैया, देखिए बीजेपी का सीएम कौन बनेगा वो चीज नहीं बता सकते, लेकिन पता है आपको बता रहे एक मिनट अगर सही चीज होना चाहिए, जब दीदी इतना दिन चलाई तो होना चाहिए दादा को। और दादा कौन हुआ अपना, कौन हुआ दादा बोलिए, कौन हुआ बताइए ना। गांगुली तो बेचारा उसको हार्ट अटैक लग जा रहा था बार बार। वो हाँ भाई अभी तक उसका फेस में नहीं आया, ऑन स्क्रीन में नहीं आया, वो आएगा भी नहीं। उसका वाइफ आ रहा है, हाँ। वो ऑन स्क्रीन में नहीं आ रहा है। हम लोगों को पता है हम बिहार का लड़का है, ठीक है, हम भी बिहार के तो फिर एक ही जगह का है, सेम जगह है। आप बोलिए ना भाई, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। मतलब किसी का देखिए, हम लोग कॉमन मैन है, आप भी काम करके खाते हो, हम भी काम करके कमा के खाते हैं, तो ठीक है। एज ए ह्यूमन हिसाब से, मतलब एज ए एक इंसान के हिसाब से, ठीक है। आप बोलिए तो पश्चिम बंगाल छोड़ के आप बोले पश्चिम बंगाल काम नहीं हो रहा है, हम मान रहे हैं आपका बात, ठीक है। यूपी बिहार का आप मॉडल देख लीजिए, जो मॉडल है बीजेपी का, जो मॉडल बनता है यूपी बिहार, उसका क्या काम हो रहा है आपको? अच्छा बताइए, जवाब दीजिए। यूपी से योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। योगी है। आप एक सेकंड आप एक जवाब देने दीजिए। बोलिए हाँ बताइए, आप क्या कहेंगे कि योगी एरिया का है, मतलब यूपी के योगी आदित्यनाथ यहाँ प्रचार कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कितना सही प्रचार ये? अब वो डेवलपमेंट आप उत्तर प्रदेश में नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर क्यों आ रहे हो? देखिए आपका यूपी का जो कहानी है, जैसा वहाँ पे जैसे एक समय था, एक रूलिंग चल रहा था कि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा वहीं पे था, टोटल आप लोग सभी जानते हैं। आज वो चीज को कंट्रोल में है कि नहीं कंट्रोल में, आप लोग खुद अच्छे जाने हैं। आपको पता है, दादा नो आइडिया, आपको पता नहीं है। ट्रस्ट में बिलीव मत कीजिए भाई। हम सुनिए भाई, ठीक है, हम पक्का लेफ्ट है, हम पक्का लेफ्ट है, हम बोल रहे हैं। मेरा दादा परदादा सब लेफ्ट है, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना, हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करते। पॉलिटिक्स एकदम गंदा चीज है, तो पॉलिटिक्स में हम लोग भी नहीं, लेकिन जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बात देख रहे हैं, नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, जो 90% बीजेपी आएगा, हम आपका बात से सहमत है। लेकिन क्यों आएगा? हम भी मान लीजिए आप हमको कन्विंस कीजिए, हम बीजेपी में आए, यही हम बोल रहे हैं। और हम आपको कन्विंस करेंगे, आप तृणमूल में आए। अच्छा सीपीएम हटा है, उसके बाद बीजेपी टीएमसी का राज आया कि नहीं आया? सीपीएम मतलब सीपीएम क्या गलत किया था? 34 आलसी था और कुछ नहीं, ब्राह्मण आलसी था। आपको पता है, मेरा दादा सरपंच था। सुनिए ना, अरे नंदीग्राम छोड़िए, ये सब आदमी लोग को ना ब्रेन वॉश करने के लिए एक तो मतलब मुद्दा लेके आता है, चाहे नंदीग्राम हो चाहे फिर हर जगह में। ममता दीदी नंदीग्राम से, मेन टॉपिक से स्टार्ट कौन किया था, वहीं से स्टार्ट हुआ और वहीं पे उसका एंड है। अच्छा लास्ट पहुंच गए वहीं पे। अच्छा बात है, आप इंद की बात नहीं है। अगर ये जाएगा तो मोदी आएगा ना। आपको लग रहा है कि मोदी आने से, सुनिए ना, नहीं हम क्या बोल रहे हैं, आपको हम बोल रहे हैं मोदी आने से कि इससे अच्छा माहौल आएगा। आप बोलिए, हम आपसे पूछ रहे हैं, ये पर्सनली पूछ रहे हैं, कोई न्यूज़ की बात नहीं। आपको क्या लग रहा है कि दीदी जाने के बाद मोदी जो चोर आदमी लोग को ले लिया, जैसे सुबिन जस्ट लाइक जो बट 12 साल 10 साल, सुने मेरा बात सुनिए। अरे पहले तो चोर था, पहले तो मोदी भी बोलता था चोर है, फिर देख मोदी भी बोलता था चोर नहीं है। अरे वही तो में चोर नहीं है, बीजेपी में चोर। अरे मेरा बोलने सब में है। अच्छा आप हमको बोलने दीजिएगा भाई। एक तो बात हम बोल रहे हैं ना, जब तृणमूल में ये सब था, जस्ट लाइक शुभेंदु अधिकारी, आपका यहाँ का मेयर कौन था, क्या नाम था, सोमेन मित्रा, फिर सोनाली को, जितना भी एमएलए एमपी था, कितना कौन सा खेला है, सुनिए ना, सब नारदा सारदा कांड में। अरे आपका ये मुकुल राय का, मुकुल राय तो एकदम चोर था, बड़ा चोर था तृणमूल का। मुकुल राय तृणमूल का बड़ा चोर था। अब जब बीजेपी में आ गया तब बड़ा साधु बन गया। यही हम आपसे पूछना चाहते हैं। दिस वी कॉल पॉलिटिक्स यार। अरे यही तो है, यही तो कर रहे हैं, यही लोगों गड़बड़ करता है। अगर आपको बोलेगा भाई हम यहाँ पे डिबेट करके क्या मिलेगा? नहीं डिबेट नहीं, ये तो हम लोग को सोच है भाई, ये आपका सोच है, मेरा सोच है, दोनों का सोच अलग है। लेकिन रॉन्ग और राइट क्या सोचते हैं, आपको बोलना पड़ेगा ना हमको। जैसे हम आपको बोल रहे हैं, मुकुल राय इतना खराब आदमी था बीजेपी के पास, हाँ उसका क्या नाम है बोलिए ना, अभी जो बीजेपी का ये जो दिलीप बाबू इतना गाली दे रहा था, बोला साला चोर डाकोता चे नारोदा सारोदा कैसे रिया चे, और उसको कैसे गला लगा लिया, हमको यही पूछना है, कैसा साधु बन गया भाई? भैया जवाब देंगे, हाँ बताइए साधु कैसे बन गया, आप हमको बताइए बस। अब जो बोलेगा हम वही करेंगे। कौन सा पार्टी सही है, कौन सा गलत है, ये आप लोग खुद अनुमान लगाइए। कारण बता रहे, जैसे जो सब में चोर है, सब में साहूकार है।
अभी ममता को गलत नहीं बोल रहे हैं, सुनिए ममता कहीं गलत नहीं है, लेकिन ममता के जो कार्यकर्ता जो उसके अंडर में आ रहे हैं वो लोग गलत करके ममता को खराब कर रहे हैं। तो उसमें कर जो चोट था डाको था तो लेकिन अब ये बताइए, बीजेपी को ये भी कहा जा रहा है एक वॉशिंग मशीन है, जितने भी आरोप लगे रहते हैं वो सब जब आते हैं तो सब पाप बन जाते हैं। ये बात हकीकत आपको मानना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा आप बोलिए, हाँ अब या दादा जो बोले वो सही है, आपको कुछ नहीं इसमें कहना है, नहीं, कोई आप इसमें ऑप्शन नहीं है। भाई, आप बताइए आप क्या हम गलत बोले, बोलिए अब यही हमको बोल दीजिए कि हम गलत बोले। आपको गलत कहाँ बोले एक बार भी हम अरे नहीं, पार्टी मुकुल रॉय दिलीप घोष इतना गाली देता था, बाबुल सुप्रियो इतना गाली देता था, हाँ आज मुकुल रॉय बीजेपी में जब चला गया एकदम मतलब क्या बोलेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के पास उसका मतलब नाम आ जाएगा मेरे ख्याल से बीजेपी वाले में। तो लग रहा है कि इस बार इतना दिन से आया, इतना साल से आया, विकास पूछिए कितना हुआ। हम तो ये न्यूज का पूरा चैनल में प्रधानमंत्री से पूछने के लिए तैयार अच्छा, है, एक विकास क्या हुआ साल का, कहाँ की बात कर रहे हैं? पूरा वर्ल्ड का बात करें, कलकत्ता बंगाल सब जगह पूरे स्टेट वाइज का बात करें, कहाँ कहाँ विकास हुआ बताइए। आपस में डिबेट करा के क्या पता, प्रधानमंत्री से पूछिए ना जाके विकास हुआ या नहीं हुआ। मैं वही हम लोगों तो अरे हम लोग से एग्जिट पोल हो तो सरकार बता देगा, टीएमसी दीदी ही जीतेगी। अच्छा से बोलिए भाई, तो हर साल दीदी जीती है, इस साल भी दीदी जीतेगी, तो गारंटी लिख के दे देंगे। 200 सीट सपना है, 200 सीट मोदी जी का, इससे सपना में सो के मिल जाएगा सपना। भैया कह रहे हैं 90% माहौल मोदी का है। अरे 90% माहौल दीदी का था, दीदी का दीदी रहेगी और हिला नहीं सकेगा दीदी को, चाहे प्रधानमंत्री आ जाए। तो कैंपेनिंग कर रखा, उखाड़ लिया, कुछ उखाड़ पाया, कुछ उखाड़ नहीं पाया, और ना आगे भी उखाड़ पाएगा, खुल के बोल दिया। बंगाल में फेस तो कहीं ना कहीं माहौल यहाँ पर बहुत गर्म है। बंगाल में फेस चाहिए भाई। हाँ। अब ममता का ऑपोजिशन कौन है, सीएम कौन बनेगा बीजेपी का, बोलिए। अच्छा, ये लोग को पता है दिलीप वो उसका तो जवाब नहीं है, वो आदमी को आदमी नहीं समझता, किसी को कुत्ता बोल देता है, किसी को एक सीएम वैसे बोलता है। सीएम को जितना भी एजुकेटेड हो, आपको लग रहा है चेहरा नहीं है कोई? नहीं कोई फेस नहीं। आप सौरभ गांगुली कोई चेहरा नहीं है। नहीं, कोई नहीं। सौरभ गांगुली वो आएंगे तो समय आने में पता चल ही जाएगा भाई, सबसे सी गेट अभी कुछ बोल के फायदा नहीं है। सबसे सी गेट पार्टी, ठीक है। और भी लोग खड़े हैं। शंभुनाथ सिंह। क्या माहौल है इस बार पश्चिम बंगाल में, मोदी जी आएंगे या दीदी? ये तो दीदी बाबू कहना असंभव है, लेकिन देखिए अपने मन की बात बताइए आप। कौन आता है। हाँ। नहीं, अपने मन की बात बताइए आप। आने का तो 70% चांस है मोदी का। मोदी का? हाँ। कितने परसेंट? 70%। 70% लग रहा है। हाँ। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। अच्छा, मतलब पिछले जो हाँ। आई ना, दादा आ गया थोड़ा। हाँ, तो इस बार मतलब जो 10 सालों पिछले 10 सालों में जो काम हुआ उससे लोग खुश नहीं है? खुश तो काम तो हुआ है, हर जगह काम होता है, ऐसा बात थोड़े है जे वो यहीं काम हुआ है। हाँ। वो तो पूरा ऑल इंडिया में काम हो रहा है। अच्छा। थोड़ा बहुत हाँ। कम बेसी काम तो सगरो हो रहा है। हाँ, हाँ। ऐसा बात थोड़े है। अच्छा अच्छा। तो ये बीजेपी में जैसे जो अभी बहुत सारी हलचल चल रही है, जैसे उन्होंने टीएमसी के कई लोगों को जो है टिकट दी है, तो बीजेपी के जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं वो नाराज हो गए और कह रहे हम तो मेहनत कर रहे थे, आपने टिकट किसी और को दे दी। अरे बाबू, तो हर पार्टी में होता है। हाँ। ऐसा बात थोड़े है। हाँ। जिसको आप किसी को कमा कर अपने परिवार में किसी को दीजिएगा तो अच्छा है, नहीं कमा कर दीजिएगा तो नहीं अच्छा है। अच्छा। वो बात वही है। सब कोई तो अपना अपना ये स्वार्थी खातिर है लोग। अगर हाँ उसको अगर टिकट दे दिया गया तो खुश है, नहीं दिया तो खुश, लेकिन वो तो पार्टी का मामला है। अच्छा। वो उसको अब जैसा। अच्छा, ये बताइए, जैसे सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो महंगाई है उससे लोगों के पसीने छूट रहे हैं, तो इसका असर नहीं होगा क्या? असर तो जरूर होगा, लेकिन महंगाई कोई आज से महंगाई है? महंगाई तो पहले ही से है। ऐसा थोड़े है जब महंगाई एक बैक हो गया। हाँ। महंगाई तो पहले ही से आ रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक बैक महंगाई हुआ है। अच्छा। तो आपको लग रहा है कि इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ेगा? में कोई फर्क नहीं। पेट्रोल डीजल के इनका फर्क नहीं पड़ेगा? ना ना ना, कुछ नहीं। तो महंगाई तो पहले से आता है, कोई आज से थोड़े है। और भी लोगों से बात करती है। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? दीदी ठीक है। दादा, क्या होगा इस बार, दीदी या मोदी? टीएमसी टीएमसी। आपसे तो पूछ ही चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं उनका रिएक्शन टीएमसी या बीजेपी? हम कोई पार्टी का नहीं है। नहीं, कौन आएगा इस बार चुनाव में? टीएमसी बोलो ना। नहीं, वो लोग जबरदस्ती क्या बोला? अरे यार, अपना बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा, ठीक है। बीजेपी एक वोट। आप क्या लगता है? टीएमसी चाहिए हमेशा, टीएमसी कलकत्ता। आप हम लोग का दीदी ममता दीदी। आप बताओ। टीएमसी चाहिए, दीदी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने लोगों से बात की उनमें से लगभग तीन लोग ऐसे मिले
जो बीजेपी को कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन ज़्यादातर लोग जो थे वो ये कहने वाले थे कि ममता दीदी की सरकार फिर से वापस आएगी। उन पर लोगों का विश्वास कायम है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।